वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट मोमेंट्स। तो गाइस आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजम बताना। और अभी के लिए टॉम्ब ऑफ फैलन एम्परर के एपिसोड 4 से लेकर आगे तक जितने भी एपिसोड है मैं आप लोगों को शॉर्ट करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और फिर हम साथ मिल जाएंगे जो करंट एपिसोड आ रहे हैं उनके साथ। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चन्नान ने एक लेवल 4 के वॉरियर को किल कर दिया था जो कि वेस्टर्न किंगडम की तरफ से था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसे किल करने के बाद चन्नान वहां से निकल जाता अपने ड्रैगन के साथ। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि चन्नान के चर्चे हर तरफ फैल चुके थे, चन्नान की वाह हो रही थी पूरे ईस्टर्न किंगडम के अंदर। यहाँ पर चन्नान के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे ईस्टर्न किंगडम के, वो चन्नान की तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर एक औरत भी बैठी हुई थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं चन्नान को उस ड्रैगन के साथ एक पूल में नहाते हुए और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। खाने के लिए वहां से निकलने लगते हैं मगर एक मसला हो जाता है। वहां पर गाइस काफी सारे लोग चन्नान को किल करने के लिए आते हैं जो कि वेस्टर्न किंगडम की तरफ से ही भेजे गए थे, लेकिन चन्नान लोगों को भगा भगा कर मारता है। चन्नान को पता था कि ये लोग उसी के सर के लिए आए हैं, लेकिन गाइस एट द एंड चन्नान एक लड़की से मिलता है जो कि चन्नान पर डायरेक्टली अटैक कर देती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन चन्नान को समझ आ जाती है कि ये कौन है क्योंकि गाइस इस लड़की का नाम था मैंगिंगर और ये चन्नान की बचपन दोस्त थी, मगर चन्नान उसे मारना नहीं चाहता था। चन्नान को वो पुराने लम्हात याद आ जाते हैं जब उस लड़की ने चन्नान ने से कहा था कि चन्नान जब हम दोबारा मिलेंगे तो मे भी हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो या हो सकता है कि मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन चन्नान उसकी बातों पर ध्यान नहीं था देता उस टाइम। लेकिन अब चन्नान जब उससे मिला है तो चन्नान काफी परेशान है कि इस लड़की को हो क्या गया है। लेकिन गाइस आने वाले टाइम में हमें ऐसा पता चल जाएगा। अब चन्नान चेंची और उस ड्रैगन के साथ अपनी किंगडम यानी कि अपनी एकेडमी की तरफ जाने लगता है। वहां पर वो जाकर चन्नान सीधा शंगलिन एकेडमी में चला जाता है। और अभी के लिए गाइस वहां पर लैंड ऑफ डेथ की बात हो रही थी इन सारे डीन्स के दरमियान और ये गाइस उस एकेडमी के डीन से यानी कि एल्डर से अभी के लिए गाइस चन्नान लोगों से बात कर रहा था, लेकिन उसी टाइम बाहर पर माहौल काफी गर्म हो जाता है। वहां पर आसमान में बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं और अभी के लिए गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो ड्रैगन था चन्नान का साथी उस पर काफी सारी बिजलियां गिरती हैं यानी कि लाइट रिवोल्यूशन होना शुरू हो जाती है और चन्नान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर एल्डर्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई ड्रैगन ब्रेक थ्रू के करीब होता है तो इस तरह की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन होती है और ये ड्रैगन को खुद ही फेस करनी होती है। और अगर कोई भी ड्रैगन इसको फेस कर ले तो वो ड्रैगन ब्रेक थ्रू कर लेता है बहुत ही इजीली। और इसलिए गाइस अभी के लिए चन्नान और बाकी लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे चाहकर भी। अभी के लिए वो ड्रैगन जो कि चन्नान का साथी था वो इस चीज को फेस करता है और उस लाइट ट्रिब्यूलेशन को फेस करके गाइस अभी के लिए वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ। अभी के लिए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी लेकिन उसका पावर लेवल भी अप हो चुका था, मगर गाइस जैसे ही उसने ब्रेक थ्रू किया तो वहां पर आसमान में लाल बादल हर तरफ फैल जाते हैं। अभी के लिए समझ नहीं थी आ रही किसी को भी आखिर ये है क्या, लेकिन अगले ही पल में गाइस आसमान में एक बड़ी सी आई देखते हैं और सारे लोग कहते हैं ये तो डिमोनिक ऑरा है और ये लैंड ऑफ डेथ से ये ऑरा बिलोंग करता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके साथ ही गाइस एल्डर कहते हैं कि ये जो लैंड ऑफ डेथ है इसकी टेरिटरी में कोई भी अगर पावरफुल बीइंग आ जाए तो इसे एलिमिनेट करता है यानी कि खत्म कर देता है। और इसी वजह से अभी के लिए इस ड्रैगन ने लेवल 5 से 6 का ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इसी को मारने के लिए यहाँ पर आया हो। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपना ड्रैगन है ये लेवल 5 से 6 का ब्रेक थ्रू कर तो चुका है, लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं कि ये इससे फाइट कर सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की वजह से। अभी के लिए वो जो आई थी वो उस पर सौ प्रेशर डालती है और उसे जमीन में गाड़ देती है। अभी के लिए चन्नान उसको बचाने के लिए वहां पर फौरन पहुंच जाता है और चन्नान पीछे हटने वालों में से था ही नहीं, वो कभी भी अपने दोस्तों को इस तरह मरता हुआ देख नहीं सकता था। वहां पर बाकी एल्डर्स भी चन्नान की मदद करने के लिए आ जाते हैं और उसके डिमोनिक हैंड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो क्या ही कर पाते, खून की उल्टियां करते हुए वहां से पीछे जाकर गिरते हैं। और अभी के लिए गाइस उस अटैक को चन्नान अकेले नहीं हैंडल किया हुआ था, वो अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिवर्स करने लगता है और अपनी डिमोनिक पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं इसे रोक कर ही रहूंगा, मैं अपने साथी को मैं अपने दोस्तों को किसी को भी मरने नहीं दे सकता और मेरे दोस्त मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़कर पीछे नहीं हटूंगा। मगर गाइस ये क्या, वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। चन्नान पीछे जाकर गिरता है और वो ड्रैगन जो कि ये सब कुछ देख रहा था वो खुद ही विलिंगली उस ट्रिपल अटैक को फेस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है ताकि चन्नान मारा ना जाए। मगर ये क्या, चन्नान पीछे गिरकर बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड था और चन्नान उसे कह रहा था कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं दुनिया की सारी मेडिसिन तुम्हारे लिए ले आऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। और गाइस वो ड्रैगन अभी के लिए उस अटैक की वजह से मारा जाता है। चन्नान कहता है ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे अपने ही क्यों मारे जाते हैं। और इसके साथ ही आसमान में वो बड़ी सी आई डिसअपियर हो जाती है। ये कह करके थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया गया है।
मगर गाइस ये क्या, वो जो ड्रैगन था वो सोल फॉर्म में आकर चेंची के हैंड में जाकर छुप जाता है। ये चीज देखकर चेंची भी हैरान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मगर वहाँ पर मौजूद एल्डर चेंची को बताते हैं कि अभी के लिए इस ड्रैगन की सोल जो कि डैमेज हो चुकी थी वो तुम्हारे हैंड में बिल्कुल सेफ है, और जब ये रिकवर हो जाएगी तो ये अपनी पूरी फॉल फॉर्म में आ जाएगी। जो सुनकर चेन्नन को भी थोड़ी राहत का सांस आता है और इसके साथ ही गाइस चेंची भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं चेंची के हाथ पर काफी प्यारा ड्रैगन का एक निशान बन गया था। अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चेन्नन गाइस बहुत सारे लोगों के साथ, यानी कि हर किंगडम से काफी सारे लोग आए हुए थे पावरफुल। उनमें मैंकिंगर भी थी जिसने कि थोड़ी देर पहले चेन्नन पर अटैक किया था। वो लोग मिलकर अभी के लिए लैंड ऑफ डेथ में जाने वाले थे, क्योंकि गाइस बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मे भी उन्हें कुछ पावरफुल बनने के लिए कुछ चीज मिल ही जाए वहां से, या कोई इनहेरिटेंस वगैरह। और अभी के लिए गाइस ये लोग वहां पर चले जाते हैं और एक पोर्टल ओपन होता है जो कि इन्हें अपने अंदर खींच लेता है। और गाइस हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा फिगर बैठा हुआ था जो कि काफी बड़ा था, और हमें बताया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये कोई अननोन एम्परर है जो कि सालों सालों से यहाँ पर मौजूद है और अभी के लिए अपनी डीप स्लीप से जागा है थोड़ी देर पहले ही। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा इन सबको देखकर कहता है कि तुम सब चूंटियां यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम में से कोई भी इमॉर्टल एम्परर नहीं आया यहाँ पर, क्या ही पिटी है। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट ये बता दूं कि ये जो बड़ा सा एम्परर है इसका एक विंग चला हुआ था, और चेन्नन कहता है कि ये बंदा ये आखिर है कौन, ये कोई डेविल है या एम्परर है, समझ से बाहर है इस बात को। अब इसके साथ ही चेन्नन उससे बहुत सारे सवाल पूछता है जिसमें यह था कि हजारों सालों पहले एम्परर्स और डेविल्स के दरमियान फाइट क्यों हुई, क्यों वो मारे गए, तुम आखिर कौन हो, और हजारों सालों पहले आखिर हुआ क्या था। जिसके साथ ही गाइस ये सवाल सुनते ही वो जो एम्परर था वो चीखना चलाना शुरू हो जाता है, उसे भी कुछ याद नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा पेन में आ जाता है। चेन्नन ने उसे एंशिएंट लैंग्वेज में बात की थी, जाहिर सी बात है चेन्नन भी 10,000 साल पहले का कोई एम्परर है जो काफी ज्यादा पावरफुल था अपने टाइम में। अभी गाइस ये जो एम्परर था और गाइस इसकी चीखों से सारे लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं, और ये जो बड़ा सा एम्परर है अभी के लिए चेन्नन को समझाता है कि ये सवाल दोबारा ना पूछना, और इसके साथ ही वो सबका टेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। चेन्नन तो किसी तरह से गाइस अपने टेस्ट में पास हो जाता है और उसके इल्यूजन को ब्रेक करके बाहर आ जाता है और कहता है कि ये जो टेक्निक है ये मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि मैंने इजीली तुम्हारे इल्यूजन को तोड़ दिया। और इसके साथ ही हम देखते हैं मैंकिंगर के इल्यूजन को जिसमें कि गाइस वो फंसी हुई थी। और अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस एम्परर ने गाइस सभी लोगों को उनके इल्यूजन्स में भेज दिया था, जो जो इस इल्यूजन को तोड़कर बाहर आएगा वो जिंदा बचेगा। अभी के लिए हम देखते हैं मैंकिंगर को गाइस जो कि अपनी टीचर से टीचिंग्स ले रही थी, और गाइस उसने बचपन से ही बहुत सारी हार्डशिप्स को देखा था और बहुत सारा सख्त ट्रेनिंग को देखा था। और ये जो इस लड़के का सेट था उसमें ये चीज बताई जाती है कोई भी इमोशन नहीं होता, कोई भी चीज नहीं होती, और गाइस यही चीज सिखाते सिखाते उसकी टीचर उसको बचाने में ही मारी जाती है और वो उसे आखिरी बार मरते हुए कहती है कि इस दुनिया में कोई भी इमोशन नहीं होता, और देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इमोशंस थे तो मैं आज मारी जा रही हूँ। और गाइस अभी मैं आप लोगों को बता दूं इनके सेट पर किसी अननोन एंटिटी ने हमला किया था जिसकी वजह से ये लोग मारे गए थे और सिर्फ उसमें ये लड़की मैंकिंगर ही बची थी। अब गाइस यहाँ पर इस लड़की को इसके उस सेट के एल्डर्स द्वारा बताया जा रहा था कि उनके पास एक इवल एंटिटी है जो कि गुड और इवल के द्वारा जाकर टेंटाई सेट के अंदर सप्रेस की गई है और उसे गाइस काफी सारी चेंज के साथ बांधा हुआ था। ये लोग उस इवल एंटिटी को सप्रेस करके ही रखना चाहते थे और कहते हैं कि अगर आने वाले टाइम में ये एंटिटी बाहर आ गई तो हमारे पूरा का पूरा सेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इधर चेन्नन दूसरों के लेन में घुस जाता है और गाइस उनके सारे कारनामे देखना स्टार्ट कर देता है, उनके इल्यूजन्स को देखना स्टार्ट कर देता है कि आखिर ये है क्या चीज। और गाइस जब मैंकिंगर माउंटेन्स के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए जाती है तो पीछे से वो इवल एंटिटी आजाद हो जाती है और वो उसके सेट के सारे लोगों को किल कर देती है, इवन के उसके एल्डर को जो कि एक ओल्ड लेडी थी उसे भी किल कर देती है मैंकिंगर के सामने ही। मैंकिंगर को वो कहती है कि तुमने अभी लेसन याद क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं समझ रही कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमारे बीच कोई भी इमोशन नहीं है। मगर मैंकिंगर वहां से नहीं जाती, वो इवल पर्सन उसके सामने उसके मास्टर को किल कर देता है। अब ये इल्यूजन ब्रेक तो हो जाता है गाइस, लेकिन इसके बाद मैंकिंगर और चेन्नन के बीच में जो होता है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसी दौरान गाइस वो जो बाहर बैठा हुआ एम्परर था वो समझ जाता है चेन्नन एक लिविंग डेड है, उसके अंदर दो तरह की एनर्जी है, एक लाइफ एनर्जी एक डेथ एनर्जी। और ये चीज क्या है, इसी तरह ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी भी बॉडी एक लिविंग डेड है, मैं भी किसी ज़ोंबी की तरह एक्ट कर रहा हूँ और मेरे अंदर मेरी ही कॉन्शियस है इसको ट्रैप करके रखा हुआ है। और अभी के ये लड़का भी बिल्कुल वैसे ही है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसने ऐसा करके रखा हुआ। और गाइस वो अपना सर पीट कर रह जाता है और इधर हम देखते हैं चेन्नन और मैंकिंगर को जो कि एक साथ थे और बाद में वो चेन्नन की दुश्मन बन जाती है कि चेन्नन ने शायद उसके साथ गलत किया है, लेकिन उसे क्या पता कि सबके पीछे वो एम्परर का हाथ है, उसी ने ये सारे कारनामे करवाए इन दोनों से। अब गाइस इसी बीच में वहां पर जोरदार ज़ल्ज़ला आ जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वहां पर एक लड़का था जिसने सभी लोगों को किल कर दिया सिवाय चेन्नन के, मैंकिंगर के और एक दो लड़की और थे, और इसके साथ ही वो वहां से निकल भी जाता है। इवन के मैंकिंगर भी वहां से भाग जाती है। अब वहां पर चेन्नन रह जाता है, चेन्नन उससे काफी सारे सवाल पूछता है जिसके जवाब उस एम्परर के पास भी नहीं थे। वो एम्परर भी चाहता था चेन्नन उसके लिए ये सवालों के जवाब ढूंढे। वो सवाल ये थे कि तुम किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हो यहाँ पर मौजूद हो के, तुम भी एम्परर लेवल की एंटिटी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम 10,000 साल पहले क्या हुआ था, वो सारे मामला क्या थे, क्यों बड़े बड़े एम्परर्स और डीमंस आपस में फाइट
लटका रहे थे और क्यों मर गए थे 10,000 साल पहले ही, और मैं कौन हूँ, मैं तब 10,000 साल बाद कैसे जागा। जिसके साथ ही गाइस वो एम्परर कहता है कि मेरे पास इन सब सवालों के जवाब तो नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं लड़के कि मैं जिस चीज की हिफाजत कर रहा हूँ उसका मुझे भी नहीं पता। अभी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए जागा हुआ हूँ और थोड़ी देर बाद मैं डीप स्लीप में भी चला जाऊंगा। और इसके साथ ही वो चैनन की बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी को डालता है, लेकिन उसकी एनर्जी नलीफाई हो जाती है और चैनन की बॉडी उस एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है और ये एम्परर बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही गाइस इस तरह चैनन काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है और इसके बाद वो चैनन को सी ऑफ कर देता है। चैनन वहां से निकल जाता है, मगर बाहर निकलते ही बहुत सारे लोग चैनन के दुश्मन हो चुके थे। ये जो लड़का था ये लिंगफू फैमिली से था और गाइस ये लड़का चैनन की मौत चाहता था क्योंकि ये चैनन से बहुत ज्यादा जेलस था। और अभी के लिए गाइस ये जाकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा शहर में जाकर फैला देता है कि चैनन ने सारे लोगों को किल कर दिया, और जो कि काफी बड़ी बड़ी फैमिली से थे, जिस वजह से गाइस वो जो बड़ी बड़ी फैमिली थे उनके बड़े बड़े कल्टिवेटर्स चैनन के सर पर गाइस बड़ी बड़ी पोलियां रख देते हैं। और इधर मैन किंगर जिसे कि पता था कि इस लड़के ने काफी लोगों को किल किया था, उस वाकये की एनी गवाह सिर्फ वो मैन किंगर ही थे। अब के लिए मैन किंगर से ये लड़का डील कर लेता है और कहता है कि चैनन तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, इन दोनों को उसे मारने का यही हल है कि हम दोनों एक ही बयान दें लोगों के सामने ताकि लोग उसको किल करने में जरा सी भी झिझक ना करें। जिसके साथ ही मैन किंगर थोड़ी देर उस पर मान तो जाती है, लेकिन मैन किंगर माइंड गेम खेलती है, वो ये कि चैनन तो मारा जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो इसे भी टपका देगी या इसे भी किसी तरह से खत्म करवा देगी क्योंकि इसने अच्छा काम नहीं किया था वहां पर। अब इसके साथ ही बहुत सारे लोग चैनन को किल करने के लिए चले जाते हैं। अब इसके साथ ही ये लड़का सिटी में जाकर चैनन की अकेडमी में जाकर वहां पर लोगों को कन्विंस कर ही लेता है कि चैनन ने ऐसी हरकतें की। चैनन के चाहने वाले भी चैनन पर गुस्सा करते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो चैनन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों ने हमला किया हुआ था और वो केव में जाकर कल्टीवेट करता है और खुद को रिफ्रेश कर लेता है। अभी के लिए गाइस चैनन को मारने के लिए काफी सारा हंटर्स पूरे जंगल में फैले हुए थे, 2 लेवल 4 के वॉरियर्स थे, मगर चैनन सोच कर बैठ गया था कभी कभी वो उन्हें किल करके देगा और वो अपना बेस बदल कर वहां पर मौजूद काफी लोगों को किल कर देता है और एक गैस पिलाकर उस एक बंदे को बेहोश कर देता है। नीम बेहोशी की हालत में उसका गला काट देता है जो कि लेवल 4 का वॉरियर था बहुत ही आसानी के साथ, और इस पर उसका भाई उसके पीछे पड़ जाता है, मगर चैनन इस पर हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। अभी चैनन बासी इन लोगों की ठुकाई करने वाला था शहर में। चैनन के हर तरफ पोस्टर छप जाते हैं कि उसे किल करने के लिए कोई भी आगे बढ़ेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा 10,000 गोल्ड कॉइंस। इस वजह से जंगल में हर तरफ चैनन को मारने के लिए लोग फैले हुए थे वहां पर, मगर चैनन किसी से थोड़ा कमी था, उन सबको ठोकता है और वहां पर बचाने के लिए चैनन को एक छोटा सा पिद्दू सा ड्रैगन आ जाता है। मुझे लगा कि बड़ा ही ड्रैगन आएगा, लेकिन वो जोरदार आवाज मारता है जिसके साथ ही वहां पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है और बड़े बड़े जायंट्स वहां पर भी हो जाते हैं जो कि चैनन को ही बचाने के लिए आए थे। ये बड़े बड़े जायंट्स इस ड्रैगन के दोस्त थे गाइस, और ये ड्रैगन अपने चैनन का दोस्त था। ये ड्रैगन काफी साल, इसकी उम्र काफी लंबी थी। अब इसके साथ ही गाइस उन जायंट्स ने चैनन को बचा तो लिया था वक्ती तौर पर, और इसके साथ ही ये लोग आ जाते हैं सिटी के अंदर और वहां पर खाना शाना खा रहे होते हैं और बड़े बड़े प्लान्स बना रहे होते हैं क्योंकि गाइस अभी के चैनन जानता था कि इस सब का जिम्मेदार कौन है, मेरे पीछे बंदे किसने पड़वाए हैं वो उस लड़के को भी जानता था और चैनन ने सोच लिया था उस पर जितने भी इल्जाम लगे हुए हैं वो उनको साफ करेगा। लोग जंगल से जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर मैन किंगर अपीयर हो जाती है और मैन किंगर और चैनन के दरमियान जो कुछ भी हुआ था उस वजह से मैन किंगर वो चैनन को अकेली करना चाहती थी और अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वो चैनन पर हमला कर देती है। चैनन को शहीद होती है और अभी के लिए वो ड्रैगन चैनन से कहता है कि मैं अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता। वो बहाने बनाने लगता है कि मुझे इमोर्टल फ्रूट चाहिए होगा, मुझे ये वाला फ्रूट चाहिए होगा, मुझे वो वाला फ्रूट चाहिए होगा। इसके बाद वो चैनन को कन्विंस कर रहा था ताकि चैनन बाद में उसको मजे मजे की चीजें खिलाए, लेकिन चैनन उससे कहता है बकवास बंद करो और मजीद हेल्प करो वरना दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन गाइस ये चीज सुनते ही वो ड्रैगन अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है और बड़ा सा ड्रैगन अपीयर हो जाता है वहां पर जो कि मैन किंगर पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। और गाइस अभी के लिए काफी मजे की फाइट होती है इन दोनों के दरमियान और इस ड्रैगन के अटैक की वजह से दोनों के अटैक खत्म हो जाते हैं और ड्रैगन चैनन को लेकर वहां से भाग जाता है। और अभी के लिए गाइस मैन किंगर पीछे से कहती है कि कितने ही बगैरत लोग हैं ये बास्टर्ड कहेंगे। अब गाइस इन दोनों के दरमियान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और अभी के लिए गाइस मैन किंगर की पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी और चैनन और इसके दरमियान पानी के अंदर ही फाइट होना शुरू हो जाती है और मैन किंगर चैनन के कंधे पर काटी करती है जिसकी वजह से चैनन भी बदले में उसके कंधे पर एक फाइट करता है जोरदार और वो ड्रैगन मजे से ये सारा सीन देख रहा था और काफी ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहा होता है। इसके साथ ही मैन किंगर बेहोश जाती है और चैनन उसे लेकर बाहर आ गया था। चैनन इतना भी दिल का बुरा नहीं था कि वो उसे मार दे, लेकिन चैनन उसकी सारी पावर्स को सेल कर देता है। वहीं पर उसकी कल्टीवेशन उसके खुद की कल्टीवेशन से ज्यादा नहीं होगी अब और वो उससे ज्यादा पावरफुल भी नहीं होगी क्योंकि चैनन ने अभी के लिए उसकी पावर्स को सील करके रख दिया था। इधर इवन के चैनन उसका डैगर भी उससे छीन लेता है। वहाँ पे मैन किंगर के फ्रेंड भी आ जाते हैं, एक लिटिल प्रिंसेस थी और वो चैनन को कोसने लगती है कि तुमने इसके साथ क्या किया, जिसके साथ ही चैनन आगे से जवाब देता है नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा था कि मिस किंगर यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिस पर मैन किंगर भी कहती है कि हाँ चैनन ठीक ही कह रहा है। वो नहीं बताती कि इन दोनों के दरमियान अभी भी फाइट हुई थी या क्या हुआ था। अब गैस चैनन सिटी के अंदर जाकर ड्रामेबाजी स्टार्ट कर देता है और वो उसका भी मेन मकसद था उस लियू फैमिली के लड़के को किल करना। और अभी गैस चैनन बेस बदल कर वहां पर जाता है, काफी सारे लोगों को भटका भुड़कू कर
उस लड़के से फाइट भी करता है लेकिन उसको किल नहीं कर पाता और इस वजह से गाइस काफी सारे लोग उसके पीछे लग गए थे। वो ड्रैगन भी चैनन के साथ ही था और अभी वो एक प्लान बनाते हैं जिससे कि एक बंदे को किल करके वो उसे वहां पर चैनन का बेस बदलवा कर वहां पर लटा देते हैं और इस वजह से गाइस बाकी लोग उस बंदे की हड्डियां तक नोच लेते हैं और चैनन वहां से गायब हो जाता है अपने ड्रैगन के साथ। और अगले दिन ही चैनन काफी सारे पेजेस शहर में बांट देता है। उन पेजेस पर लिखा हुआ था कि चैनन बिल्कुल निर्दोष है, जो असल कसूरवार है वो लियू फैमिली का वही लड़का है। उसने मास्टर प्लान किया और काफी सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोगों को किल भी किया। इस वजह से गाइस सारे लोगों को असल हकीकत का पता चल जाता है और अभी के लिए गाइस मेन चौराहे में अदालत लगती है जहां पर ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा था और वहां पर मैंग किंगर अपीयर हो जाती है। और अभी के लिए मैंग किंगर का मेन प्लान था कि चैनन को किल करने के बाद वो इस लड़के को भी किल करवा देगी। और अभी के लिए रात की न्यूज मैंग किंगर पर पहुंची थी कि चैनन मारा गया है इसी सिटी के अंदर। तो मैंग किंगर वहां पर अपीयर होकर अभी के लिए कहती है कि जो चीज आप लोगों को पता है वो आदि है। दरअसल जो असल कसूरवार है वो ये लड़का है। चैनन तो था ही लेकिन ये लड़का ज्यादा कसूरवार है, इसने खुद ही बाकी सारे लोगों के गले काटे थे जिस वजह से गाइस अभी के लिए ये काफी परेशान हो गया था। मैंग किंगर भी नाटक करती है कि चैनन बिला वजह ही मारा गया। इसके साथ ही वहां पर अपना ड्रामेबाज चैनन अपीयर हो जाता है। गाइस चैनन वहां पर लोगों को थोड़ा भड़काता है और कहता है कि चैनन को बिला वजह मारा क्यों। अब इसके साथ ही चैनन वहां पर अपने मुंह पर खून लगाकर वहां पर अपीयर होता है और मैंग किंगर के गले लग के रोने लगता है और कहता है कि मैंग किंगर तुम जिंदा हो। जिसके साथ ही काफी सारे लोग समझ जाते हैं कि चैनन अभी के लिए यहाँ पर आया है तो चैनन इतना ज्यादा इंजर्ड है, लगता है ये बच गया होगा हम लोगों के दरमियान लो और ये यहाँ पर इसलिए आया होगा ताकि मरने वालों को इंसाफ दिलवा सके और उनका रिवेंज ले सके इस। और इसके साथ ही गाइस वहां पर मौजूद सिपाही उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो लियू फैमिली का था तो इसलिए वो उसे किल नहीं करते क्योंकि ये फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी और अभी वो लड़का भी काफी ज्यादा अकड़ू था। और वहां पर अकेडमी के डीन भी उसे गाइस जेल में बंद कर देते हैं और इधर चैनन फिर चेंशी से मिलता है। चेंशी प्रैक्टिस कर रही थी और ये दोनों मिलकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। और इसके साथ ही गाइस वो जो लियू फैमिली का लड़का था उसे मिलने के लिए उसकी फैमिली का एल्डर आ जाता है और ये उसका अंकल था। गाइस ये दोनों लोग वहां से निकलने लग जाते हैं और मैंग किंगर ने उस बंदे पर ट्रैकर लगाया हुआ था जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो जेल से निकल गया है। और इधर ये सारे लोग मिलकर अभी के लिए उस बंदे को और उस लड़के को किल करने के लिए चले जाते हैं। वो एक लेवल 4 का वॉरियर था जो कि 5th स्टेज का ब्रेक थ्रू करने वाला था और इतने आसानी से वो मरेगा नहीं। ये सारे लोग मिलकर उससे फाइट करते हैं और काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट होती है वहां पर और इस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। वो बुड्ढा वो अपने ब्लड टेक्निक का यूज करता है इन सबके साथ फाइट करने में और अभी के लिए गाइस ये सारे लोगों से घेर कर आखिरकार किल कर ही देते। अब देख लिया आप लोगों ने कि चैनन ने अंकल और भतीजे को दोनों को एक साथ किल कर दिया है। तो वहाँ पर और इस लड़के का बाप भी अपीयर हो जाता है और गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। मे भी ये क्लास 5 का वॉरियर हो। अभी के लिए वो चैनन को किल करना चाहता था क्योंकि चैनन ने उसके भाई और बेटे को किल कर दिया था। लेकिन वहाँ पर शेंगलिन अकेडमी के टीन्स ने आकर चैनन और बाकी साथियों को अभी के लिए बचा लिया था। हम देखते हैं चैनन को रेस्ट करते हुए अभी के लिए वहाँ पर चेंशी अपीयर हो जाती है और वो आते ही चैनन को छेड़ने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है। और अभी के लिए चैनन भी मैंग किंगर से छीना हुआ नाइफ चेंशी को गिफ्ट कर देता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है मैंग किंगर की तरफ और गाइस अभी के लिए वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि चैनन उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है। यानी कि अभी के लिए गाइस देखा जाए तो मैंग किंगर को चैनन पसंद है और मैंग किंगर का जो डाव है वो ये है कि कोई भी इमोशंस उसमें नहीं होने चाहिए और उसी को वो कल्टीवेट करती है और इमोशन लेस है पूरी तरह से। लेकिन चैनन कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठा हुआ है। अब इसके साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि वेयर हाउस पर किसी ने अटैक कर दिया है और सारे के सारे मेडिकल हर्ब्स खा लिए हैं। तो गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं चैनन के उस ड्रैगन को जो कि गाइस वहां पर सब कुछ खा पी कर डकार मारे बैठा था। अभी के लिए उसे फिर अकेडमी के डीन्स और एल्डर्स काफी ज्यादा जूती फेरते हैं और इसके साथ ही चैनन भी वहां पर अपीयर हो गया था। चैनन को इस ड्रैगन की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी था। उसकी सही धुलाई करता है वो भी। और इसके साथ ही गाइस हम रॉयल पैलेस को देखते हैं जो कि डॉगचुंग किंगडम का रॉयल पैलेस था। वहां पर गाइस चैनन को एक लड़की लेने के लिए आती है और ये भी चैनन की स्टार्ट की दोस्त थी और इन दोनों ने काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था। इसके साथ ही उस डोंगचुंग किंगडम के अंदर डिवाइन और हर तरफ फैलना शुरू हो जाता है। और गाइस अभी के लिए जो गोल्डन लाइट थी जैसे ही मर्ज होती है तो वहां पर काफी सारे लोग आकर कहते हैं कि ये क्या चीज है। जिसके साथ ही गाइस वहां पर एक बूढ़ा पीर होता है जो कि चैनन का काफी अच्छा साथी था। वो भी के लिए कहता है कि ये वो भी के लिए सबको बेहोश करके कहता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स अपीयर होने वाले हैं इस जमीन के अंदर। इसके साथ ही गाइस हम रॉयल पैलेस के अंडरग्राउंड एरिया में देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बहुत सारी चेन से बंधा हुआ था और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसकी गाइस ईवल थी और दूसरी एम्परर आई थी। अभी के लिए गाइस ये बंदा कौन है आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब इसके साथ ही गाइस चैनन उस लड़की के साथ कहीं भी जा रहा था जिसके साथ ही गाइस रास्ते में एक बंदा अपीयर होता है जो कि उस लड़की का भाई था जो कि गाइस लैंड ऑफ डेथ में मारा गया था। अभी के लिए ये कैसे जिंदा हो सकता है। अभी के लिए गाइस चैनन को ये सारा चीज देखकर काफी ज्यादा शक हो रहा था और वो कहता है कि ये बंदा वो नहीं जो तुम्हें लग रहा है क्योंकि गाइस ये कोई बेरोपिया भी हो सकता है। अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है मैंग किंगर पर जो कि गाइस एक होटल में खाना खाने आई थी लेकिन वहां पर उसका ईवल क्लैन के एक 4th स्टेज के वॉरियर के साथ फाइट हो जाती है और जिसका नाम था शांटियान। और गाइस यही बंदा था जिसने के उसके क्लैन के कुछ एल्डर्स को किल भी किया था और उनमें मैंग किंगर की मास्टर भी थी।
अब गाइस इन दोनों में फाइट तो काफी ज्यादा होती है और वो इवल डाओ अभी के लिए अपने 4 अवतार बनाकर मैंकिंगर से फाइट कर रहा था और मैंकिंगर भी गाइस बड़ी ही इजीली इन चारों से फाइट करती है। हम देखते हैं मैंकिंगर को उस बंदे से फाइट करते हुए और वो बंदा भी अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और अपना एक स्पेयर भी बाहर निकालता है जो कि गाइस एक हेवनली स्पेयर था और ये चीज देखकर मैंकिंगर काफी ज्यादा हैरान होती है। अभी के लिए वो अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करके गाइस उस पर अटैक करती है और उससे हेड ऑन फाइट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को बहुत इजीली काउंटर कर रहे थे। और इसी दौरान हम देखते हैं चेन्नन और लॉन्ग वू को गाइस अभी के लिए वो बैठे हुए थे और लॉन्ग वू अभी के लिए रो रही थी अपने ब्रदर को याद कर करके और इसके साथ ही चेन्नन की और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस ड्रैगन को भी जो कि फसाद की जड़ थी और अभी के लिए दूर बैठकर वो कह रहा था कि इन दोनों में रोमांस कब होगा, लेकिन इस पर उसे काफी पिटाई का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही इन सबका ध्यान चला जाता है मैंकिंगर की फाइट की तरफ और चेन्नन अभी के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है अपने साथियों के साथ और गाइस अभी के लिए चुप कर ये सारे नजारे देख रहे थे। अभी के लिए गाइस चेन्नन वहां पर अपीयर होकर उस डेविल लड़के का थोड़ा साथ देता है, शो करवाता है कि वो उसके साथ है और मैंकिंगर को वहां से पहले भगाता है और फिर उस डेविल लड़के पर अटैक कर गाइस उसका स्पेयर भी उससे छीन लेता है। उसकी तो सही धुलाई कर रहा था वो, क्योंकि गाइस इवल सेक्ट से चेन्नन की भी काफी ज्यादा दुश्मनी थी। चेन्नन का डीमन भी उस पर हावी होना शुरू हो गया था और जिसके साथ ही लॉन्ग वू भी आकर उसे समझाती है और उसे रोक लेती है। अब अगले ही पल में जब ये सिटी में जाते हैं तो वहां पर उस बुड्ढे की मुलाकात हो जाती है चेन्नन से और अभी के लिए वो चेन्नन को सारी हकीकत बताना शुरू कर देता है कि जो कि आने वाले टाइम में जो ट्रेजर अपीयर होगा उसके बारे में, और वो बताता है कि उसे इस जमीन के अंदर से कुछ डेविल और महसूस होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी एम्परर लेवल का है और वैसे भी मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। और अभी के लिए लड़के अगर तुम्हें होजी पाओ चाहिए यानी कि धनुष चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। गाइस दरअसल ये बुढ़ा जानता था कि चेन्नन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और आने वाले टाइम में ईस्टर्न किंगडम के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित होगा कि यहाँ से एक लेजेंडरी फिगर अपीयर हो। और अभी के लिए गाइस वो चेन्नन को होजी बहुत दिखाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और ये चेन्नन अभी के लिए हासिल करना चाहता था क्योंकि ये चेन्नन की ही थी। और वो बुढ़ा कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो कल रात फिर आ जाना मेरे पास। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं वेस्टर्न किंगडम के अंदर जहाँ पर गाइस 3 लाशें पड़ी हुई थी और उनमें से एक लाश उसके अंदर कहीं से और आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और गाइस ये लेवल 6 का कोई वॉरियर था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हवा में उड़ते हुए गाइस वहां से निकल जाता है। और उसके साथ लेवल 6 के 2 और वॉरियर्स अभी के लिए आकर मिल गए थे और ये गाइस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अभी के लिए हम देखते हैं चेंची और लिटिल प्रिंसेस को जो कि व्हाइट टाइगर के ऊपर कहीं जा रहे थे और ये तीनों उन पर नजर डालते हैं, जिसके साथ ही वो जो येलो व्हाइट हेयर ओल्ड पर्सन था वो चेंची को देखकर कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, हमें इस स्ट्रेंज पावर वाली लड़की को अभी के लिए पकड़ना होगा। ये उनसे बचने की कोशिश तो करते हैं मगर उसके एक अटैक से चेंची वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी और अभी के लिए गाइस वो एक और अटैक करते हैं लेकिन चेंची के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलती है। वो चेंची जैसे ही लोग देखती है तो उसके विजन में एक बड़ा सा ड्रैगन और बहुत सारे एंजल्स आ जाते हैं। अभी के लिए चेंची के बॉडी से जैसे ग्लो निकलता है तो गाइस चेंची वहां पर बेहोश हो जाती है और उस ग्लो की वजह से वो लोग पीछे जाकर गिरते हैं और अभी के लिए वो कहते हैं कि हम इस सब के लिए टाइम नहीं है। अब गाइस इसके साथ ही वो बुड्ढा इसके साथ ही हमारा सीन शुरू होता है तो उस बुड्ढे और चेन्नन को वो एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर गाइस बहुत सारी क्रिएचर्स अपीयर होती हैं, लेकिन चेन्नन का ये वहम था, वहाँ अंडरग्राउंड कुछ भी नजर चेन्नन को नहीं आता। लेकिन चेन्नन के विजन में अभी के लिए गाइस एक ग्रीन कलर का बड़ा सा पाम था जो कि गाइस काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और चेन्नन जैसे ही इसे छूने की कोशिश करता है तो चेन्नन एक जगह पर पहुंच जाता है और चेन्नन को वहां पर एक एम्परर लेवल का ऑरा महसूस होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जॉइंट खड़ा था जिसकी एक आई रेड और दूसरी ब्लू थी। और अभी के लिए गाइस साफ समझने में आ रहा था कि ये या तो डेविल है या फिर एम्परर है। और अभी के लिए गाइस वो चेन्नन को तड़पाने लगता है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं उस बुड्ढे को जो कि चेन्नन को भी के लिए हील कर रहा था और चेन्नन उसको उस पत्ते के बारे में सब कुछ बता रहा था कि उसने क्या क्या वहां पर देखा। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वो जो वेस्टर्न किंगडम के 3 लोग अपीयर हुए थे जिन्होंने चेंची पर अटैक किया था गाइस, ये इसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए अभी के लिए ईस्टर्न किंगडम के अंदर आए हैं। लेकिन ईस्टर्न किंगडम में गाइस ये बुड्ढा जो कि लेवल 6 का वॉरियर है ये उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अभी के लिए गाइस जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो बुड्ढा गाइस अपने ड्रैगन फॉर्म को अपीयर करता है वहां पर और उन लोगों पर अटैक करता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ इनर वॉल को ब्रीच नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही गाइस वो अपनी आर्मी को भी रेडी कर देता है ताकि वो इस किले की बाउंड्रीज को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर पाए ताकि जब ट्रेजर अपीयर हो तो दूसरी किंगडम के लोग यहाँ पर इन्वेड ना कर सके और उस ट्रेजर को चुरा ना सके। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर लिटिल प्रिंसेस के ऊपर वो तीनों आकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन चेन्नन वहाँ पर आकर उसके अटैक को बड़े ही इजीली रोक लेता है। और उसके साथ ही गाइस चेन्नन के हाथ में बिगड़ी हाउजी बो को देखकर वो कहते हैं कि ये तो एक ट्रेजर है और ये इस लेवल 4 के छोटे से लड़के के पास क्या कर रहा है। इसके साथ ही गाइस वहाँ पर वो बुड्ढा भी अपीयर हो गया था जो कि ईस्टर्न किंगडम का कल्टीवेटर था और अभी के लिए उसको देखकर वो तीनों वेस्टर्न किंगडम के कल्टीवेटर उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अभी के लिए गाइस उनको अपने सामने देखकर वो बुड्ढा खड़ा हो गया था और उसके साथ ही उसका एक और साथी वहाँ पर अपीयर हो गया था जो कि गाइस अभी के लिए लेवल 6 का वॉरियर था। अभी गाइस ये दोनों मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर तीसरा भी एक बुड्ढा अपीयर हो जाता है जो कि इन्हीं का एक तीसरा साथी था, वो भी लेवल 6 का ही वॉरियर था गाइस। अभी के लिए गाइस ये तीनों ओल्ड फ्रेंड अभी के लिए मिल बैठे थे और ये तीनों अभी के लिए वेस्टर्न किंगडम के इन तीनों से फाइट करने वाले थे।
क्योंकि गाइस फाइट ही दरअसल ट्रेशर्स के लिए होने वाली थी। ये ट्रेशर्स उन तीनों को चाहिए थे, लेकिन ईस्टर्न किंगडम के लोग उन ट्रेशर्स को ईस्टर्न किंगडम में ही रहने देना चाहते थे और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अब गाइस वहां पर वो ट्रेशर गेट ओपन हो जाती है इन सब की फाइट की वजह से। और इधर हम देखते हैं चन्नन को भी। चन्नन भी गाइस काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर में भी कोई ना कोई खतरा होगा ही। वो वहां से बाहर निकलता है, मगर वो बुढ़ा चन्नन को उस कुएं में फेंक देता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। चन्नन अभी के गाइस कुछ भी हो, उसको तो अब इस सब को फेस करना ही होगा। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो गाइस बहुत सारे लोग आपस में भी फाइट कर रहे थे और हम देखते हैं काफी सारे लोग सामने बंद गेट को रोकने खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खुल नहीं रहा। मगर चन्नन अपनी हाउजी बहू को बाहर निकालता है और वो तीनों ओल्ड मैन चन्नन को असिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से गाइस हाउजी के बहू का एक ही अटैक उस दरवाजे को खोल देता है। और हम देखते हैं बड़ी सी पाम, जिसके एक बड़ा सा ट्रेशर जो कि ट्रेशर था अपने आप में ही, और अभी के लिए उसको हासिल करने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो रात में बदल जाते हैं। अभी के लिए उसके इर्द गिर्द बैरियर था और चन्नन उस बैरियर को तोड़ने के लिए गाइस अपनी हाउजी बहू का इस्तेमाल करता है। उसमें सारे लोग अपनी पावर डालते हैं और उस बहू की मदद से वो लोग उस बैरियर को तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैरियर टूटता है तो वो पाम अपने अंदर से एक पाम अटैक करता है इन सब लोगों पर। जो उससे टकराते हैं वो खत्म हो जाते हैं और गाइस वो पाम अटैक सीधा जाकर एक लावा में जा गिरता है, जिसमें से काफी सारी क्रिएचर्स बाहर आ जाती हैं जो कि लेवल 6 की क्रिएचर्स थी या लेवल 5 की क्रिएचर्स थी। ये सारी क्रिएचर्स इन सब पर अटैक कर देती हैं एक साथ ही और इनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था सबके लिए। वो मर नहीं थी। अभी के लिए चन्नन वहां से किसी तरह से बचकर निकल आता है बाहर, मगर गाइस हम देखते हैं वो जो पाम थी वो भी उस केव से बाहर आ जाती है और चन्नन अपने ड्रैगन क्लॉ से उसे पकड़ लेता है। और ये देखकर बहुत सारे लोग चन्नन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो उससे वो ट्रेशर छीन सकें, लेकिन चन्नन उसी ट्रेशर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है और उन्हें खत्म कर देता है। और ये चीज देखकर ईस्टर्न किंगडम का जो कल्टीवेटर था वो काफी ज्यादा खुश होता है और चन्नन को कहता है कि चलो शुक्र है तुम जैसा यूजलेस लड़का भी काम आ गया, चलो कोई बात नहीं। और इसके साथ ही गाइस जो वेस्टर्न किंगडम के लोग थे वो चन्नन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर ईस्टर्न किंगडम के लोग अभी के लिए उनको ब्लॉक करते हैं अपने ड्रैगन से। वहां पर ड्रैगन एम्परर भी अपीयर हो जाता है गाइस, वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए इन वेस्टर्न किंगडम के लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इवन के गाइस फाइट इतनी बढ़ जाती है कि अपना चन्नन हाउजी बहू का यूज करता है और गाइस एक ही अटैक में उस वेस्टर्न किंगडम के कल्टीवेटर और उस अजीब सी क्रिएचर को तीर चला देता है, जिसके साथ ही वो क्रिएचर तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो कल्टीवेटर था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और एट द एंड चन्नन के हाथ में वो ट्रेशर फिर से लग जाता है। अभी के लिए गाइस वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा इंजर्ड था और काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि लड़के तुमने मुझे इस हद तक पुश कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके साथ ही गाइस वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और अभी के लिए ये कोई कल्टीवेटर नहीं गाइस, ये एक एंजल था। उसको देखते ही सारे लोग तो हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस कल्टीवेटर्स कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, इस दुनिया के लास्ट तो अलाउ नहीं करते कि तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। एंजल्स को देखते ही वो जो क्रिएचर्स थी वो भी वहां से भाग जाती हैं, यानी कि किसी को बुलाने के लिए। अब वहां पर लोग मौजूद कहते हैं कि चन्नन इतना पावरफुल है कि उसने अपनी एक एरो से एंजल को अपनी एक्चुअल फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया। वहां पर और भी काफी सारे एल्डर्स अपीयर हो गए थे गाइस और ये सारे के सारे लेवल 6 के वॉरियर थे और एंजल ये जो खुद था ये खुद लेवल 6 की पीक का वॉरियर था। अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश था और अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने का समझ रहा था, लेकिन इसके साथ ही वहां पर चन्नन का दोस्त यानी कि वो सेकंड ड्रैगन वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और अभी गाइस वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी सारी पावर को भी अनलीश कर दिया था। सारे लोग हैरान होकर उसे देखते हैं और ये कहते हैं कि ये तो ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन है और अभी के लिए गाइस अपने इस ड्रैगन की एक्चुअल फॉर्म यही थी। चन्नन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ये ड्रामेबाजी इसने क्यों शुरू कर दिया। अभी के लिए वो ड्रैगन चन्नन के पास आता है। चन्नन कहता है कि ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। जिसके साथ ही अभी के लिए वो सेकंड ड्रैगन चन्नन से कहता है कि लड़के मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारा गुलाम रहूंगा, मेरी अभी के लिए हेल्प करो, क्योंकि इस कमीने और इसके मास्टर ने मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को किल कर दिया था हजारों साल पहले और आज मैं बदला लेने के लिए कुछ भी कर रहूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चन्नन इस ड्रैगन का दोस्त है तो वो कैसे इनकार कर सकता था। वो फौरन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और इसके साथ ही उसके सर पर चढ़ जाता है और उस एंजल की तरफ बढ़ने लगते हैं ये लोग। मगर इसके साथ ही वहां पर किसी की आवाज आती है, डिवाइन नेचर या इवल नेचर, इन दोनों के दरमियान अपनी कॉन्शियसनेस को बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो या अपनी सोल को एनिहिलेट कर दो या फिर एक ग्रेट डेविल बन जाओ। सारे लोग ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और कौन बोल रहा है। जिसके साथ ही गाइस वो जो एंजल था उसके रंग उड़ जाते हैं और अभी वो कहता है ये आवाज तो अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर से आ रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन बोल रहा है। और गाइस अभी एंजल कहते हैं कि इस बंदे का जो भी ये है इसका पावर हो रहा और प्रेशर काफी ज्यादा है। इसके साथ ही गाइस वो जो सारे तीनों के तीनों एंजल्स से अभी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर लोगों को किल करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी वहां पर मौजूद एल्डर उनके अटैक्स को रोक रहे थे और चन्नन का ड्रैगन भी सीधा बढ़ता है उनकी तरफ फाइट करने के लिए। चन्नन भी उसी के साथ था। और गाइस अभी मैं आपको बता दूं ईस्टर्न किंगडम के लोग इतने भी ज्यादा वीक नहीं थे, वो भी लेवल 6 के वॉरियर्स थे, वो इनका मुकाबला बहुत ही इजीली कर पा रहे थे। फाइट का इनकी लेवल ही कुछ और था। वैसे इधर गाइस ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे और चन्नन दूसरी तरफ गाइस अपने ड्रैगन पर बैठकर कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं
तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके साथ ही गाइस आगे से ड्रैगन कहते हैं कि मैं इस बंदे को मार कर ही रहूंगा, चाहे आज मेरा पूरे का पूरा ब्लड ड्रेन क्यों ना हो जाए। इसके साथ ही अपना चैनन हावी बाव को बाहर निकाल लेता है और गाइस अभी के लिए ड्रैगन भी अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करने लगता है चैनन के उस एरो में डालने के लिए। चैनन उससे एक एरो बनाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और गाइस ये एरो इसका ऑरा ही अजीब सा था क्योंकि इसमें चैनन और उस ड्रैगन का ब्लड मिक्स था। अभी के लिए गाइस ये ऑरा देखकर उस एंजल की तो हवा टाइट हो जाती है और अभी के लिए गाइस वो एक वॉरियर के साथ एंगेज भी था। तो अभी के लिए गाइस वो डर चुका था और कहता है कि फिर से नहीं, लेकिन चैनन कहाँ रुकने वाला था, वहां पर ड्रैगन एम्परर भी था जिसके साथ काफी सारे ड्रैगन भी थे और अभी के लिए गाइस वो उससे फाइट कर रहा था। और इसके साथ ही गाइस वो जो एंजल था वो चैनन की तरफ बढ़ने लगता था कि वो चैनन के अटैक को रोक सके, चैनन को मार सके उसके अटैक करने से पहले ही। मगर चैनन अपने एरो को उस पर छोड़ देता है, वहां पर अजीब सा और तरफ फैला हुआ था गाइस, इसका प्रेशर ही बहुत ज्यादा था। सारे एल्डर्स पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इसके आगे आना बिल्कुल मौत होगी। चैनन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था इवन के हेवंस के लॉज भी उसके अगेंस्ट चले जाते हैं और वहां पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और सैक्रेड ड्रैगन कहता है कि ये क्या, हेवंस भी हमारे इस अटैक के खिलाफ है, ये क्या चीज है। जिसके साथ ही चैनन भी हैरान हो जाता है। इसके साथ ही सैक्रेड ड्रैगन मजीद कहता है कि हेवंस और अर्थ के लॉज के मुताबिक वो एग्जिस्टेंस जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, चाहे वो कोई अटैक हो या कोई पर्सन हो, वो इस दुनिया में मोर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकता, वो फिर हेवंस में ही जाता है। जिसके साथ ही चैनन समझ जाता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ अभी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इस दुनिया के लॉज मेरी पावर को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन अभी के लिए यहाँ पर अपीयर हुई है। जिस पर चैनन कहता है तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की भी क्या जरूरत है। अब इसके साथ ही गाइस चैनन अपने एरो को खींचता है और इसके साथ ही उस एंजल पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। और गाइस अभी के लिए ये एरो कोई एम्परर लेवल का अटैक था। जैसे ही चैनन उस पर अपना तीर छोड़ता है तो गाइस उस एंजल की हालत खराब हो जाती है, वो मरने वाला हो गया था, उसका एक हाथ उतर गया था, उसके सारे पंख टूट गए थे और वो किल करने के लिए चैनन की तरफ बढ़ता है। चैनन वैसे ही एग्जॉस्ट हो चुका था तो चैनन अपनी ग्रीन पाम को बाहर निकालता है और उसमें अपनी पावर डालकर उस एंजल पर एक जोरदार दावा बोल देता है जिससे कि वो डॉज कर लेता है इजीली। जिसके साथ ही वो ड्रैगन उस पाम अटैक का रुख बदल देता है और चैनन कहता है कि अपने गोल्डन हार्ट को हमारे लिए सप्लीमेंट के तौर पर छोड़ दो। और अब पता नहीं गाइस ये बंदा किसी तरह से बच जाता है चैनन के उन अटैक से भी और आसमान में खड़े होकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी एनर्जी और ब्लड इवन के इस ड्रैगन की एनर्जी भी अभी ड्रेन हो चुकी है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसके साथ ही वो चैनन की तरफ बढ़ने लगता है मगर वो जो पहला एरो चैनन ने चलाया था वो डिस्ट्रॉय तो हुआ ही नहीं था, वो कहीं से फिर से वापस आ जाता है और अभी के लिए वो पहले से ज्यादा स्पीड में था और इस बंदे के सीने के आर पार हो गया था वो। इसके साथ ही सारे एल्डर्स कहते हैं कि हुई हुई बाव के अंदर अगर ड्रैगन ब्लड मिक्स हो जाए तो वो एरो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक कि उसका जो एनिमी होता है वो मारा ना जाए। अब इसके साथ ही गाइस वो एंजल उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, वो मरने वाला हो गया था और वो अपने बाकी के साथियों को भी अटैक करने का कह देता है। लेकिन गाइस इसी दौरान ये दोनों साथी जब प्रिपेयर हो रहे थे बैटल के लिए तो वहाँ एक जगह से रेड डोरा हर तरफ फैल जाता है और चैनन को भी समझ आ जाती है कि ये कौन है क्योंकि ये बंदा उस इंसान से पहले मिल चुका है और कोई ये हेमली डाउ था। जमीन पड़ती है और कुछ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर गाइस एक बंदा खड़ा था जो कि अपनी उंगली के एक ही इशारे के साथ उस एंजल को किल कर देता है। और गाइस ये बंदा और कोई नहीं, ये था ईस्टर्न लॉ इन्फोर्सर। और जैसे ही वो एंजल मरता है तो गाइस जो उसका हार्ट था वो वहां पर अपीयर हो जाता है और अभी के लिए गाइस चैनन का ड्रैगन उसके हार्ट को खा लेता है और आधा हार्ट वो चैनन की तरफ फेंक देता है। चैनन भी उस आधे हार्ट को उसकी तरफ वापस फेंक देता है और अभी के लिए कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। ड्रैगन इससे पहले कि वो खाता अभी के लिए गाइस वो जो ईस्टर्न लॉ इन्फोर्सर था जो कि गाइस उसकी एक आंख रेड और दूसरी एक आंख ब्लू थी, यानी कि उसके अंदर इवलनेस भी थी और फेयरनेस भी थी। लेकिन हमें एल्डर्स के द्वारा बताया जाता है कि ये एम्परर किसी इवल डेविल से फाइट कर रहा था और उसकी साउल अभी के लिए मिक्स हो चुकी है और इसकी बॉडी के अंदर अगर डेविल जीत गया तो ये पूरी तरह से डेविल बन जाएगा। और गाइस ऐसा ही होता है, वो बंदा पूरी तरह से डेविल हो गया था और अभी के लिए वो इन सबको मारना चाहता था और इस बंदे का पावर लेवल भी यहाँ सबसे ज्यादा ही था, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। उसकी नजर चैनन की तरफ पड़ती है और वो चैनन को इससे पहले मारता चैनन की बॉडी में जितने भी ट्रेशर्स थे जो कि उसने लिए थे वो उसकी बॉडी से निकलकर किसी जगह पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज देखते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो जो डेविल था वो भी इन सबको छोड़कर उन ट्रेशर्स के पीछे जाना शुरू हो जाता है और कहता है कि इन सबको मैं हासिल करने के बाद तुम लोगों को किल कर दूंगा। गाइस वहां पर खतरा टल जाता है, वो एम्परर वहां से निकल गया था और अभी के लिए चैनन खुले आसमान के तले लंबे लंबे सांस लेकर सो जाता है और सुबह को वहां पर चैनन की एक फ्रेंड वहां पर अपीयर होती है और अभी के लिए गाइस वो भी उसके साथ बैठ जाती है और हंसी मजाक करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके साथ ही लॉन्ग वू जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी वो चैनन से प्रॉमिस करती है कि चैनन मैं वादा करती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मुझे कोई पछताना पड़े। जिसके साथ ही चैनन भी उठ खड़ा होता है और उसको हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि चलो ठीक है फिर चलो चलते हैं यांग जिन किंगडम की तरफ। लेकिन गाइस वहां पर कुछ गड़बड़ थी और लॉन्ग वू ये चीज सेंस कर लेती है और चैनन को पीछे धक्का देती है क्योंकि चैनन के पीछे एक बहुत ही इवल पर्सन अपीयर हो गया था, वो चैनन पर अटैक करने वाला था, बहुत ही ज्यादा घातक स्ट्राइक थी उसकी। लेकिन गाइस लॉन्ग वू ने चैनन को साइड पर हटा दिया था और उस बंदे का अटैक डायरेक्टली लॉन्ग वू के हार्ट पर होता
है, लोंगवो की बॉडी से खून रिसने लगता है और अभी के लिए गाइस उस बंदे ने लोंगवो का हार्ट स्मैश कर दिया था। चेन्नन वहां पर खड़े खड़े ये सब देख रहा था। वो अभी के लिए शॉक में जा चुका था पूरी तरह से। लोंगवो ने जरा सी भी परवाह नहीं थी की चेन्नन को बचाने के लिए, और लोंगवो को अपने सामने मरा देखकर चेन्नन पागलों की तरह उधर खड़ा हो गया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही कि क्या करे। इसके साथ ही वो जो लड़का जिसने भी इन्हें किल किया था वो हंसते हुए कहता है कि चेन्नन तुम हमेशा लड़कियों के पीछे छुप जाते हो और इस बार भी लड़की ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अफसोस ये मारी गई। मगर गाइस चेन्नन पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो बस आगे फाड़ फाड़ कर लोंगवो की डेड बॉडी को देखे जा रहा था। ये चीज देखकर वो सेक्रेट ड्रैगन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लोंगवो की डेड बॉडी देखकर उसे भी काफी ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पर चेन्नन उसकी बॉडी के अंदर जो इवल साउल थी वो अवेकन हो जाती है और हल्का हल्का उसकी आंखें रेड होना शुरू हो गई थी। इवन कि उसकी कल्टीवेशन रिवर्स होना स्टार्ट हो गई थी। वो बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गया था। और इसके साथ ही गाइस वो बंदा चेन्नन से भी कह रहा था कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द के सभी लोगों को सिंपली एक एक करके किल कर दूंगा जब तक कि मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। लेकिन इधर गाइस चेन्नन उसके बाल सफेद पड़ चुके थे। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था मानो उसकी इवल साउल उस पर हावी हो रही है। मगर चेन्नन पूरी तरह से सॉकन खड़ा था वहां पर। इसके साथ ही हम देखते हैं उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को गाइस। अभी के लिए चेन्नन उसे सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से चेन्नन की जो इवल साउल थी यानी कि उसकी 10,000 साल पुरानी साउल फ्रेगमेंट वो भी इवलों की तरह हंसना शुरू हो गया था, क्योंकि चेन्नन तो अभी के लिए शॉक में था। वो इसको कैसे ही सप्रेस कर पाता। अभी के लिए वो बंदा तो हुआ था चेन्नन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में, लेकिन हंस रहा था। और इसके साथ ही चेन्नन आंखें उठाकर ड्रैगन से कहता है कि इसे उठाकर यहाँ से साइड पर कर लो, और जोर जोर से हंसना स्टार्ट हो गया था। ये चीज देखकर गाइस वो बंदा काफी ज्यादा घबरा गया था और समझ नहीं थी आ रही उसे कि चेन्नन पागल हो गया क्या। लेकिन गाइस हम देखते हैं चेन्नन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो जो इवल साउल थी वो चल फिर रही थी। इवन कि उसके साथ जितनी भी जंजीरें बंधी हुई थी वो उन्हें तोड़ देती है, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी सील्स थी वो टूट जाती हैं। और अभी ये चेन्नन की बॉडी को वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने लगता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं चेन्नन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह से गाइस उस इवल साउल के हत्थे चढ़ गया था और पागल हो चुका था। वो हंस रहा था, अपनी रियल फॉर्म में भी आ जाती है। और इधर हम देखते हैं चेन्नन को गाइस, वो इस बंदे को धोने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर वो बंदा चेन्नन पर अटैक करने के लिए आगे आता है और बहुत सारी स्वार से उस पर अटैक करता है। मगर चेन्नन अपने हाथ के एक ही इशारे से उस सारे अटैक्स को वहीं पर रोक लेता है। चेन्नन अभी गाइस पूरी तरह से इवल एम्परर लग रहा था। ये चीज देखकर वो बंदा और भी ज्यादा डर गया था और वहां से भागने की फ्रॉड में था। जिसके साथ ही चेन्नन अभी के लिए कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से जा नहीं सकते, और अपने ड्रैगन क्लास से उसे पकड़कर अपने सामने ले आता है और बहुत ही रुथलेसली उसके माथे से उसे पकड़कर उठा लेता है और मारता है जोर से उसे दीवार में। और अभी के लिए गाइस चेन्नन उसे घसीट कर सही मारा था, उसके दांत तक तोड़ देता है। वो इतना ज्यादा दौड़ा था वो उसे। चेन्नन बहुत कोल्डली उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़े जा रहा था। और इसके साथ ही चेन्नन के पीछे से बहुत बड़े बड़े जॉइंट्स भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। ये सारे के सारे जॉइंट्स चेन्नन के थे और गाइस ये अभी के लिए पूरी तरह से अपनी पावर में थे। इन सबको देखकर वो बंदा और भी ज्यादा डर गया था। और अभी के लिए गाइस उसकी हवा पूरी तरह से टाइट थी। चेन्नन आसमान में आते ही गाइस अपनी किसी टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है और उन सभी जॉइंट्स की पावर से मिली हुई एक स्वॉर्ड को चेन्नन चुनता है। और ये स्वॉर्ड आपने एपिसोड 2 में भी देखी थी, इसने क्या तबाही मचाई थी तब ये भी देखा था। और चेन्नन इस स्वॉर्ड से 7 स्वॉर्ड टेक्निक अटैक इस बंदे पर डायरेक्टली करने लगता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इसके साथ ही गाइस वहां पर इससे पहले कि वो अटैक इस बंदे को लगता वहां पर एक एल्डर अपीयर होता है और उस बंदे को बचाकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान उस एल्डर का हाथ भी खत्म हो जाता है। गाइस हम देख सकते हैं कि ये जो एल्डर है ये लेवल 6 की पीक का वॉरियर था और चेन्नन के अटैक से जमीन 2 हिस्सों में फट चुकी थी। जिसके साथ ही गाइस वो एल्डर कहता है कि मैंने वाकई इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारा ज्यादा देर यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। गाइस अभी ये एक बंदा नहीं 2 लेवल 6 के वॉरियर थे और वहां से वो उस बच्चे को लेकर भाग गए थे और चेन्नन दूर खड़ा इन सबको देखे जा रहा था कोल्डली। तो आगे क्या होगा ये देखने में मजा आएगा। अब गाइस जैसा कि हम करंट एपिसोड के साथ मिल चुके हैं तो आप लोगों को जैसे ये एपिसोड आया करेगा इस पर एक्सप्लेनेशन मिल जाया करेगी और जिसको चाहिए नोवेल की एक्सप्लेनेशन तो वो भी मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तो और बेल आइकन को क्लिक करो अगर आप लोगों को इसके नोवेल की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।